दोस्तों, अचानक ही मेरी नज़र एक वीडियो पे पड़ी और उस वीडियो को देख के मेरी रूह कांप गई। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी और के साथ हो। हर मिडिल क्लास फैमिली की इच्छा होती है कि अपने परिवार को लेके माउंटेन पे जाए, झरनों के पास बैठे, कुछ एंजॉय करे और एक अच्छा पल बिताकर, कुछ यादें समेट कर वो घर वापस आए, ताकि वो यादें उसे उम्र भर याद रहे। लेकिन एक ऐसा परिवार जिसने ये सोचा था कि कुछ अच्छी यादें उसके साथ वापस आएगी, उसके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो परिवार लोनावला गया था वो वहाँ पे जाके एक जगह पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पर्वत से पानी निकलता है और पानी जब नहीं बह रहा होता तो वहाँ पे माउंटेन जो है, पहाड़ जो है वो दिखने लगता है, वो एक पत्थर की तरह नजर आता है। जो वहाँ पे लोकल लोग होते हैं उन्हें तो इस चीज़ का अंदाजा होता है कि इस जगह खड़ा होना खतरनाक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें वहाँ की जानकारी नहीं होती। इस केस में वो नए लोग होते हैं, वहाँ पे जाके खड़े होके सेल्फी लेने लगते हैं, फैमिली के साथ जो है अपनी फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। तो सेम चीज़ जो करी थी वो उस परिवार ने करी थी जो लोनावला गया था छुट्टियों पे एंजॉय करने। झरना का एरिया जो अभी सूख चुका था, जहाँ पे पत्थर नज़र आ रहे थे, थोड़ा बहुत पानी गिर रहा था वहाँ से, तो वहाँ पे उस परिवार को लगता है कि हम यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कुछ सेल्फी ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ से चलेंगे। क्योंकि हम जैसा कहते हैं ना कि वो यादें इकट्ठा कर रहे थे उस जगह खड़े होके, लेकिन वो यादें उनके लिए जो है बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाली थी। अचानक ही पानी बरसने की वजह से झरना काफ़ी तेज फ्लो होने लगा। पानी जो है एक साथ जो है उस झरने के अंदर आने लगा। इस परिवार को जरा सी भी, कहते हैं ना, कल्पना नहीं थी कि पानी इतनी तेजी से वहां पे आएगा। और जैसे ही वो पानी इतनी तेजी से आया, ये परिवार उस पत्थर पे खड़े खड़े फंस गया। तो उन्होंने जरा सी भी ऐसी कल्पना नहीं करी थी कि वहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा। वो पूरा परिवार, 9 लोगों का परिवार एक पत्थर पे काफी देर तक खड़ा रहा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद पानी कम हो जाएगा और वो बाहर निकल आएंगे, लेकिन कुदरत का कोई भरोसा नहीं होता। पानी जो है कम होने की बजाय और तेजी से बहना शुरू हो गया। अचानक ही वहां पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने काफी हेल्प करने की कोशिश करी उस परिवार को बचाने के लिए। देखिए, बचाने के टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इंसान का दिमाग सबसे पहले जो है चलना बंद कर देता है। तो यहाँ पे जो लोग थे उनका दिमाग जो है एक सीमित तरीके से ही काम कर रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ जो है उसकी टहनी तोड़ के हम उनके हाथ में पकड़ा दें और उन्हें खींच ले, लेकिन पेड़ की टहनी इतनी बड़ी नहीं थी कि उन तक पहुंच पाती। वहां पे लोग जो थे उन्होंने एक पल के लिए कोशिश करी, लेकिन कोई भी अगर थोड़ा सा समझदारी दिखाता, और जो कपड़े वहां पे हेल्प करने वाले लोगों ने पहन रखे थे, मान लीजिए किसी ने शर्ट पहन रखी थी, किसी ने पैंट पहन रखी थी, और उसे बांधकर एक रस्सी बना लेते, उस रस्सी से अगर वो उन्हें खींचने की कोशिश करते तो शायद वो परिवार बच सकता था। तो वहां जैसे ही पानी का फ्लो आना शुरू हुआ, 2 आदमी उनमें से छूट के बह गए। जो 9 लोगों का वहां पे परिवार था उनमें से 2 जो है पानी में बह गए। उन 7 लोगों के सामने, उन 7 लोगों के दिलो दिमाग पे क्या असर पहुंचा होगा उस वक्त। वो लोग जो है वैसे भी फंसे हुए थे, वो काफी मदद मांग रहे थे कि कोई आके हमें बचा लो, हमारी मदद कर दो। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वहां पे जो भी मदद पहुंच सकती थी वो पहुंच नहीं पाई। जो लोग वहां पे थे उनको जरा सी भी, कहते हैं ना, कि ऐसी अक्ल नहीं आई कि हम उन्हें किस हिसाब से या किस तरीके से बचा सकते हैं। कुल मिला के लोगों ने बचाने की कोशिश करी, वही लकड़ी लेके या छड़ी लेके या लताएं लेके या बेल लेके, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। थोड़ी देर तक वो इंतजार करते रहे कि हमें मदद मिलेगी और हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी का बहाव इतना तेज आया कि उस पत्थर पे खड़े हुए 9 लोग आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। वो ये चाहते थे कि हम जो है किसी तरह आपस में पकड़ के अपने आप को बचा सके, लेकिन जो है कुदरत को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस पत्थर पे अपने पैर जमाने की, लेकिन पानी का फ्लो इतना था कि वो वहां पे ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाए। उनके सामने जो थे 2 लोग, उन्हीं में से 2 लोग पानी से बहते चले गए। वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यही कोशिश कर रहे थे, जो बचाने वाले लोग थे, कि वहां पे उन सबको किसी ना किसी तरह बचाया जाए। लेकिन पानी का फ्लो इतना था कि वो अपने आप को नहीं बचा पाए। उस पत्थर पे इतना पानी आ गया था कि उनकी कमर तक पहुंच गया था। यहाँ पे उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे, बच्चे ऐसे जो मासूम से थे, गोद में लिए हुए बच्चे। लेकिन जो भी था, कुदरत के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। शायद कुदरत को यही मंजूर था। उसके बाद जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ता रहा, आखिरी में पानी का फ्लो इतनी तेजी से आया कि जितने भी लोग वहां खड़े थे सारे के सारे पानी में बह गए। बाद में खबर आती है कि 5 लोगों की एट ए टाइम मौत हो गई है। 2 लोग जो हैं वो बचा लिए गए, शायद उनकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन वो जो 2 लोग बचे हैं उनके भी, कहते हैं ना, दिलो दिमाग में इस चीज की याद हमेशा रहेगी कि हमारा जो पूरा परिवार है वो पूरे का पूरा एक दिन में तबाह हो गया, एक दिन में नष्ट हो गया। तो वो 2 लोग जो बचा लिए गए वो अभी सेफ हैं, लेकिन अभी 5 लोग जो बहे थे उनमें से 2 लोगों की बॉडी जो है अभी नहीं मिल पाई है। तो वहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
नेवी के लोग जो है उन 2 बॉडियों को अभी तलाश कर रहे हैं। पता नहीं वो लोग जीवित होंगे या नहीं होंगे। हम आशा ही कर सकते हैं कि काश वो दोनों सुरक्षित हों और अच्छे से हों। लेकिन जिस तरीके का पानी का बहाव था उस हिसाब से ये कहना बहुत मुश्किल है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आप लोगों को भी रखने की ज़रूरत है। ये आप लोगों को भी कह रहा हूँ और मैं खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि अगर हम कभी एंजॉय करने के लिए किसी झरने पे जाते हैं और अगर वहाँ पानी सूखा हुआ भी होता है तो हमें बीच में जाके अपनी सेल्फी या फ़ोटो नहीं खिंचवानी। हम रिस्क नहीं ले सकते, खासकर बरसात के टाइम पे। जैसा कि आप लोगों को पता है बारिश का टाइम जो है उस टाइम पे कब कहाँ कितनी तेज़ बारिश हो जाए, कहीं बादल फट जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से पानी का फ्लो एक साथ आ जाए। उस केस में हम अगर नदी के बीच में खड़े हुए हैं तो हमारे को अपनी जान बचाना भी भारी पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश यही करेंगे कि ऐसी जगह ना खड़े हों जो नदी या झरना सूखा हुआ हो। अगर आपको जाना है एंजॉय करने तो नॉर्मली जो है बरसात के सीजन में ना ही जाएं ऐसी जगह, क्योंकि आपको वहाँ की जानकारी नहीं होती और हर जगह आप वहाँ पे लोकल लोगों के साथ नहीं जा सकते। इसीलिए कोशिश करें पहली बात तो ये कि ऐसी जगह जाने के लिए बारिश का मौसम, बरसात के मौसम में ऐसी जगह जाना अवॉइड करें। और दूसरी चीज़, आप जो है नदी या झरने के बीच में जाके फ़ोटो ना खिंचवाएं। अगर आपको घूमना है आपको पता चल जाएगा कि इतने से इतनी दूर तक नदी है, उससे दूर रह के आप फ़ोटो खिंचवाएं जहाँ से आप सुरक्षित बाहर आ सकें। इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये वैसे भी बहुत दुखद घटना है। दिल जो है वैसे भी इसे देख के बहुत दहल गया था। तो जस्ट मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक साझा करूँ। आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ताकि उनके साथ भी ऐसी घटना ना हो पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।